जरा रुख बिहार का करते हैं, बात नीतीश कुमार की करते हैं, जिनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को नई टेंशन दे दी है। जी, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, नाम है अशोक चौधरी। उनका आया है बड़ा बयान, 17 सीट से कम पर जेडीयू समझौता नहीं करेगी, ये कह रहे हैं अशोक चौधरी। नीतीश कुमार के पास जनाधार है, ये दलील दी जा रही है अशोक चौधरी की तरफ से। नीतीश जिधर रहते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है, ये ताकत नीतीश कुमार की दिखा रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के साथ ये खास बातचीत जरा आपको सुनवा देते हैं पहले। 17 सीटों से कम मंजूर नहीं, सीट समझौता हुआ नहीं, लेकिन ऐलान है। सीपीआई ने भी ऐलान कर दिया 3 सीट, तो 5 सीट पर सीपीआई एमएल ने भी दावा कर दिया। अब जेडीयू क्या करेगी? इस तरह से जो सीट शेयरिंग से पहले जो मामला चल रहा है, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे और दावे का आधार क्या है कि आप 17 सीट मांग रहे हैं? दावे का आधार है हमारा, तो हम पिछली बार भी 17 सीटों पर लड़े थे और किशनगंज की सीट बहुत थोड़े मार्जिन से हम हार गए और हम 16 सीट जीते हैं। और नीतीश कुमार किसी जाति धर्म की राजनीति कर करके 18 साल से इस प्रदेश पर का प्यार और स्नेह जनता का नहीं मिला हुआ है। जनता का मिला हुआ है प्यार और स्नेह क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। एक राजनेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो कार्य करने की शैली है, इसको जनता पसंद करती है। जनता मानती है कि हम नीतीश के नेतृत्व में बिहार महफूज है। तो ये हमारा ना दावा है, हम काम करके ना लोगों को आकर्षित किए हैं। तो हमसे बड़ा जनाधार किसका है? हम जिधर नीतीश कुमार जीत की गारंटी हैं, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं जिस गठबंधन में, वो गठबंधन सशक्त और मजबूत होता है क्योंकि लोग नीतीश को नेता के रूप में स्थापित मानते हैं। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने बार बार कहा था कि नीतीश कुमार पीएम फेस हो सकते हैं, उनमें ये काबिलियत है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी उधर न्याय यात्रा में चल पड़े हैं, तो कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आपके नेता को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए? जब खुद ही नेता ने कह दिया है कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। अगर कल भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश भर में मिलेगा। सबसे पुरानी पार्टी है तो त्याग भी तो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जनता दल यूनाइटेड त्याग कर दे और उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। पैन इंडिया इंपैक्ट आपका है, आप संगठन आपका है, आने वाले समय में फायदा आपका है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि आप मेन ओपोजिशन हैं। त्याग भी आप ही को करना पड़ेगा ना। जेडीयू के नेता, नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे। 17 सीट से कम जेडीयू को मंजूर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।